हमारी कोई सुनता नहीं, कहते कहते थक गए, पर सुनने वाले कोई सुनते नहीं, अर्थात उन पर कुछ असर हो ही नहीं सकता। शुभेच्छु दोस्तों, आज आपके लिए हम फिर इसी तरह से प्रेरक विचार लेकर के आए हैं और आपसे सुझाव की अपेक्षा रखते हुए आपको सुना रहे हैं। धैर्यपूर्वक सुनिए और इसका आनंद लीजिए। हमारी कोई सुनता नहीं, कहते कहते थक गए, पर सुनने वाले कोई सुनते नहीं, अर्थात उन पर कुछ असर ही नहीं होता। मेरी राय में इसमें सुनने वाले से अधिक दोष कहने वाले का है। कहने वाले करना नहीं जानते, वे अपनी ओर देखें। आत्मनिरीक्षण कार्य की शून्यता की साक्षी दे देगा। वचन की सफलता का सारा दारोमदार, वचन की सफलता का सारा दारोमदार कर्मशीलता में है। आप चाहे बोले नहीं, थोड़ा ही बोलें, पर कार्य में जुट जाइए। आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि लोग बिना कहे आपकी ओर खींचे आ रहे हैं। अतः कहिए कम, करिए अधिक, क्योंकि बोलने का प्रभाव तो क्षणिक होगा और कार्य का प्रभाव अस्थायी होता है। साहस ने हमें पुकारा है, समय ने, युग ने, कर्तव्य ने, उत्तरदायित्व ने, विवेक ने, पौरुष ने हमें पुकारा है। यह पुकार अनसुनी न की जा सकेगी। आत्मनिर्माण के लिए, नवनिर्माण के लिए हम कांटों से भरे रास्तों का स्वागत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इसकी चिंता हम नहीं करते। अपनी आत्मा ही मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त है। लोग अंधेरे में भटकते हैं, भटकते रहें। हम अपने विवेक के प्रकाश का अवलंबन कर स्वतः आगे बढ़ेंगे। कौन विरोध करता है, कौन समर्थन, इसकी गणना हम नहीं करते। अपनी अंतरात्मा, अपना साहस अपने साथ है और वही करेंगे जो करना अपने जैसे सजग व्यक्तियों के लिए उचित और उपयुक्त है। सुधारवादी तत्वों की स्थिति और भी उपहासास्पद है। धर्म, आध्यात्म, समाज एवं राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार एवं उत्थान के नारे जोर शोर से लगाए जाते हैं, पर उन क्षेत्रों में जो हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, उसमें कथनी और करनी के बीच जमीन आसमान जैसा अंतर देखा जा सकता है। ऐसी दशा में उज्जवल भविष्य की आशा धूमिल ही होती चली जा रही है। क्या हम सब ऐसे ही सजग समय की प्रतीक्षा में ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, अपने को असहाय असमर्थ अनुभव करते रहें और स्थिति बदलने के लिए किसी दूसरे पर आशा लगाए बैठे रहें? मानवीय पुरुषार्थ कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। लोभों के झोंके, मोहों के झोंके, नामवरी के झोंके, यश के झोंके, दबाव के झोंके ऐसे हैं कि आदमी को लंबी राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं और कहां से कहां घसीट ले जाते हैं। हमको भी घसीट ले गए होते। वे सामान्य आदमियों को घसीट ले जाते हैं। बहुत से व्यक्तियों में जो सिद्धांतवाद की राह पर चले, इन्हीं के कारण भटक कर कहां से कहां जा पहुँचे। आप मत भटकना। आपको जब कभी भटकन आए तो आप अपने उस दिन की, उस समय की मन स्थिति को याद कर लेना, जबकि आपके भीतर से श्रद्धा का एक अंकुर उग गया था। उसी बात को याद रखना कि परिश्रम करने के प्रति जो हमारी उमंग और तरंग होनी चाहिए, उसमें कमी तो नहीं आ रही है। लगन आदमी के अंदर हो तो 100 गुना काम करा लेती है। इतना काम करा लेती है कि हमारे काम को देखकर आपको आश्चर्य होगा। इतना साहित्य लिखने से लेकर इतना बड़ा संगठन खड़ा करने तक और इतनी बड़ी क्रांति करने से लेकर के इतने आश्रम बनाने तक जो काम शुरू किए हैं, वे कैसे हो गए? यह लगन और श्रम की देन।
दूसरे के छिद्र देखने से पहले अपने छिद्रों को टटोलो। किसी और की बुराई करने से पहले यह देख लो कि हम में तो कोई बुराई नहीं है। यदि हो तो पहले उसे दूर करो। दूसरों की निंदा करने में जितना समय देते हो उतना समय अपने आत्मोत्कर्ष में लगाओ। तब स्वयं इससे सहमत होगे कि पर निंदा से बढ़ने वाले द्वेष को त्याग कर परमानंद प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हो। संसार को जीतने की इच्छा करने वाले मनुष्यों, पहले अपने को जीतने की चेष्टा करो। यदि तुम ऐसा कर सके तो एक दिन तुम्हारा विश्व विजेता बनने का स्वप्न पूरा होकर रहेगा। तुम अपने जितेंद्रिय रूप से संसार के सब प्राणियों को अपने संकेत पर चला सकोगे। संसार का कोई भी जीव तुम्हारा विरोधी नहीं रहेगा। धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।